बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑब्लिक ट्राइंगल्स डिस्कस कर रहे हैं और ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के हमने 3 तरीके देखे, यानी 3 लॉज जो हैं वो हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके जो 3 केसेस बनेंगे वो देखेंगे। तो हमने पहला लॉ जो है लॉ ऑफ कोसाइन देख लिया है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो लॉ ऑफ साइंस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ साइंस हमारे पास होता है a बाय साइन अल्फा इक्वल टू b बाय साइन बीटा इक्वल टू c बाय साइन गैमा। यानी कि जो आपके पास साइड्स हैं, जो साइड लोगे वो आपने न्यूमरेटर में रखनी है और उसी साइड के कॉरिस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा होता है उसका साइन लेना है और उस पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी a बाय साइन अल्फा इक्वल टू b बाय साइन बीटा इक्वल टू c बाय साइन गैमा। तो ये आपके पास लॉ ऑफ साइंस होता है। अब लॉ ऑफ साइंस को प्रूव भी करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि इन एनी ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट a बाय साइन अल्फा इक्वल टू b बाय साइन बीटा इक्वल टू c बाय साइन गैमा। तो इसे प्रूव करना बहुत ही ईजी है। अगर आपने लॉ ऑफ कोसाइंस अच्छे तरीके से कर लिया है और लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूव जो है किस वे से करना है वो भी आपने देख लिया है, तो सिमिलर जो है ये वैसे ही है। तकरीबन हाफ पार्ट जो है इसका उसी तरीके से होगा। आखिर में जाके एंड पे जाके थोड़ी सी जो है हम चेंजिंग करेंगे और हमारा लॉ ऑफ साइन जो है प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने ट्राइंगल सिमिलरली वैसे ही लिया है जैसे लॉ ऑफ कोसाइन को प्रूव करने के लिए हमें जो है एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, ABC ट्राइंगल बनाया हुआ है। इस ट्राइंगल की खासियत ये है कि इसमें A पॉइंट जो है यानी A वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर फिक्स किया हुआ है और जो हमारी लेंथ है AC साइड है वो उसकी लेंथ B है और उसे हमने फिक्स किया हुआ है पॉजिटिव x एक्सिस पर, जिसके नतीजे में हमारा जो एंगल बना है ट्राइंगल का BAC, हमारा एंगल जो बना है BAC वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। यहाँ पर हमने सारी बात को लिखा हुआ है सपोजिशन में कि लेट द वर्टेक्स A बी एट ओरिजिन, के वर्टेक्स A जो है वो ओरिजिन पर है और जो हमारे पास साइड AC है जो कि B के इक्वल है उसे हमने फिक्स किया हुआ है अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, जिसकी वजह से हमारा बनने वाला जो एंगल है BAC वो स्टैंडर्ड पोजीशन में हो गया है। ठीक है, अब फ्रॉम फिगर हमें फिगर से दिख रहा है कि AC को तो हमने बता दिया वो इक्वल टू B है। अब हमारी BC जो साइड है उसकी लेंथ C के इक्वल है, स्मॉल c के इक्वल है, और BC साइड जो है उसकी लेंथ स्मॉल a के इक्वल है। सिमिलरली हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जैसे कि हमने लॉ ऑफ कोसाइन में किया था कि हमारे B पॉइंट के और C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ रहे हैं C कॉस अल्फा, C साइन अल्फा एंड B, 0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो B के आपके कोऑर्डिनेट्स जो है वो है C कॉस अल्फा, C साइन अल्फा, और C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दिख भी रहा है फिगर में कि वो B, 0 हैं। अब यहाँ से जो आगे जो है हमने फर्दर जो है इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और थोड़ी सी जो चेंजिंग करेंगे और हमारा जो प्रूफ है वो इजीली हो जाएगा। देखिए, इफ द पॉइंट A इज शिफ्टेड टू पॉइंट C, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो वर्टेक्स A है इस वर्टेक्स को हमें यहाँ से उठाना है और इसे शिफ्ट करके C पर ले आना है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इस ट्राइंगल के वर्टेक्स A को ओरिजिन से उठाकर C पॉइंट पर लेकर आना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द पॉइंट A इज शिफ्टेड टू द पॉइंट C देन BCX विल बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जब यहाँ पर आपका A वर्टेक्स आ जाएगा तो उसके नतीजे में जो आपका एंगल बनेगा BCX, ठीक है, आप इसे उठा के इधर ले आओगे। ठीक है, तो उसके नतीजे में आपका एंगल जो बनेगा BCX वो भी क्या रहेगा, वो भी स्टैंडर्ड पोजीशन में रहेगा, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो आपने क्या लिया हुआ है, आपने इनिशियल साइड को लिया हुआ है। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारी जो BC साइड जो है वो तो A ही रहेगी, उसकी लेंथ A ही रहेगी हमारे पास, और हमारा जो एंगल है BCX वो क्या बन जाएगा 180 माइनस गैमा। 180 माइनस गैमा कैसे बनेगा, देखिए इंटीरियर एंगल C वर्टेक्स पे जो बन रहा है वो हमारे पास गैमा है, तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कैसे आता है 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल है गैमा। तो यहाँ पर जो है इसको हमने लिख दिया कि BC एंगल जो है वो किस फॉर्म में है, 180 माइनस गैमा की फॉर्म में है। अब यहाँ पर इन दिस केस इस सूरत हाल में आपके जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ ऐसे बन जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर ले आओगे उस पूरे A वर्टेक्स को उठाकर, तो उस फॉर्म में आपका जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसी फॉर्म इख्तियार कर जाएगा कि आपके जो वर्टेक्स है कुछ ऐसे बनेंगे। B के जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे A कॉस ऑफ 180 माइनस गैमा, A साइन ऑफ 180 माइनस गैमा। इस फॉर्म में आपके जो ट्राइंगल है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जब इसको उठा के ले आओगे तो आपका A वर्टेक्स इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा और इस तरीके से आपका ये B बन जाएगा। ठीक है, और इसकी फॉर्म में जो आपका जो
अगली फॉर्म बनेगी तो उसको आप फर्दर जो है सिमिलरली लॉ ऑफ कोसाइन में जैसे हमने हल किया था उसी फॉर्म में आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं, और कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में जो है आपके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स कोऑर्डिनेट a cos ऑफ 180 माइनस गैमा आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो a साइन ऑफ 180 माइनस गैमा आ जाएगा। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि चूंकि हम जो है a पॉइंट को जो है वो चेंज कर रहे हैं, कहाँ पर लेकर आ रहे हैं c पर, लेकिन जो b पॉइंट है b पॉइंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आई, खास तौर पर उसकी हाइट पर। ठीक है, जो b पॉइंट जो है वो यहाँ से मूव करके जब इधर गया है तो x कोऑर्डिनेट में तो चेंज आया है लेकिन y कोऑर्डिनेट में जो है वो चेंज नहीं आया, क्योंकि उसकी हाइट इतनी रही। b पॉइंट यहाँ पर है तो इधर से शिफ्ट करके इधर ले जाओ तो यहाँ पर भी जो है इतनी हाइट ही रहेगी। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि जब हम शिफ्ट करते हैं a पॉइंट को c पॉइंट पर, तब हमारा जो y कोऑर्डिनेट होता है b पॉइंट का आफ्टर शिफ्टिंग और बिफोर शिफ्टिंग वो सेम रहता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इससे क्या हुआ कि y कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट b का वो रिमेन सेम, वो सेम रहा है, इसलिए हम उन्हें इक्वेट करेंगे। c साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a साइन 180 माइनस गैमा। इक्वेट किया, देखिए 180 माइनस गैमा जो है आपके पास कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है, सेकंड में हम जब साइन लगाएंगे तो यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा वैसे ही आ जाएगा, गैमा जो होगा वो आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ गैमा। इसे फर्दर हल करिए, a बाय साइन अल्फा लिख सकते हो आप इसे, और c बाय साइन गैमा लिख सकते हो। सिमिलरली आप इसको फर्दर जो है जब सॉल्व करेंगे सिमिलर वे से, तो आप यहाँ से एक और रेशियो जो है वो फाइंड कर पाएंगे, a बाय साइन अल्फा इक्वल टू b बाय साइन बीटा, जिसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम दिया है। इन दोनों को इक्वेट करें, इक्वेट करने से आपके पास जो है लॉ ऑफ साइन जो है वो बन चुका है, a बाय साइन अल्फा इक्वल टू b बाय साइन बीटा इक्वल टू c बाय साइन गैमा। इस तरीके से आपने लॉ ऑफ साइन जो है उसे प्रूव करना है और उसकी स्टेटमेंट को भी याद रखना है।